फिल्म ये जवानी है दीवानी का एक सीन है। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर एक किले पर बैठकर सनसेट देख रहे थे। बनी कहता है कि वो सब कुछ देखना चाहता है, दुनिया घूमना चाहता है, कुछ भी मिस नहीं करना चाहता। तब नैना बोलती है कि जितना भी ट्राई कर लो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। सिनेमा घरों में इस बात पर तालियां बजी थी, सबको ये बात पसंद आई थी, पर फिर भी सभी लोग इस बात को मानते नहीं है। हकीकत ये है कि सबको कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। माने अच्छी नौकरी मिल जाए तो लगता है सैलरी और ज्यादा होनी चाहिए, सैलरी बढ़ जाए तो प्रमोशन चाहिए, आईफोन खरीद लें तो कुछ महीनों में उसका नया मॉडल ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक ऐसे ही रिलेशनशिप में भी होता है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, बटरफ्लाईज होती है और फिर धीरे धीरे वही रिश्ता बोरिंग लगने लगता है। बहुत से लोगों को लगता है कि आज की मॉडर्न लाइफ ने उन्हें बेचैन बना दिया है। उनका मानना है कि ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से, काम और करियर में बढ़ते कंपटीशन से, हर वक्त होने वाले कंपैरिजन से और फास्ट एंटरटेनमेंट की आदत की वजह से हमारा दिमाग खराब हो गया है। हम एक जगह पर रुकना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमारी टेंशन, एंजाइटी और डिससैटिस्फैक्शन की जड़ है। हाँ, एक कारण ये हो सकता है, लेकिन असली वजह छिपी है हमारे दिमाग के केमिकल में, यानी डोपामिन। जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है तब दिमाग में ये केमिकल रिलीज होता है और इसी वजह से डोपामिन को प्लेजर का केमिकल भी कहा जाता है। लेकिन 1990 के दशक में कुछ ऐसी रिसर्चेस सामने आई जिससे पता चला कि डोपामिन का काम सिर्फ खुशी देना नहीं है, बल्कि मोटिवेशन और डिजायर को पैदा करना भी है। कैसे समझेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि क्या इंसान कभी पूरी तरह से अपनी इच्छाओं से सेटिस्फाई हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। आखिर हम हमेशा बेचैन रहते क्यों हैं? कुछ पाने के बाद भी हर बार नई चाह क्यों उठती है? इस सवाल का जवाब छिपा है न्यूरोसाइंस में। हमारे दिमाग के अंदर दो तरह के सिस्टम चलते हैं और दोनों का मकसद भी अलग अलग है। दिमाग का एक हिस्सा वो है जो हमें सोचने समझने की ताकत देता है। यही वो हिस्सा है जो सवाल पूछता है, तर्क करता है, फायदे नुकसान को तोलता है और फ्यूचर के बारे में सोचता है। इसी हिस्से को हम कैराब्रेल कॉर्टेक्स कहते हैं। आसान शब्दों में दिमाग का वो हिस्सा जो हमें जल्दबाजी में फैसले लेने से रोकता है। लेकिन दिमाग का एक दूसरा हिस्सा भी है जो बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। यह हिस्सा सोचता नहीं है बल्कि रिएक्ट करता है। इससे एक्साइटमेंट चाहिए, रिवॉर्ड्स चाहिए और ये सब जल्दी चाहिए। जब अचानक कुछ अच्छा देखने पर मन खुश हो जाता है, या जब किसी चीज को पाने की मन में चाह उठती है, या फिर जब बिना सोचे कुछ करने का मन करता है ना, तब यही सिस्टम काम कर रहा होता है। इसे रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं और यहीं पर डोपामिन का काम होता है। डोपामिन को भी थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। ये एक केमिकल मैसेंजर है जिसका काम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल को पहुंचाना है ताकि दिमाग के अलग अलग हिस्से आपस में बात कर सके। शुरुआत में साइंटिस्ट ने देखा कि जब इंसान को कोई रिवॉर्ड मिलता है, जैसे अच्छा खाना, पैसे, तारीफें या फिर कोई अच्छा एक्सपीरियंस, तब दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। यही वजह है कि लंबे समय तक डोपामिन को प्लेजर केमिकल कहा गया। लेकिन बाद में कुछ ऐसे रिसर्चेस हुई जिसने इस बात को चैलेंज किया। इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद था ये साबित करना कि डोपामिन का काम सिर्फ खुशी देना नहीं है, बल्कि इंसान में किसी नए काम को लेकर मोटिवेशन लाना है, डिजायर्स को पैदा करना है। ये तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब दिमाग किसी रिवॉर्ड की उम्मीद करता है, ना कि तब जब वो रिवॉर्ड मिल चुका हो। चलिए मैं आपको इन रिसर्चेस के बारे में बता दूं। 1990s में न्यूरो साइंटिस्ट वुल्फ्राम शुल्ट्ज बंदरों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि ये समझा जा सके कि दिमाग में इच्छा आखिर पैदा होती कैसे है। इसके लिए उन्होंने पहले बंदरों को फ्रूट और जूस दिए, साथ ही उनके दिमाग पर भी नजर रखी। एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत में देखा गया कि जब बंदर को अचानक से रिवॉर्ड मिला तब सभी के दिमाग में डोपामिन स्पाइक हुआ। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कई दिनों तक देखा गया और एक बदलाव नोटिस किया गया। वो ये कि जैसे जैसे बंदरों को एक सेट पैटर्न समझ में आने लगा, उनके दिमाग से ये केमिकल रिलीज होने में भी बदलाव हुआ। जैसे पहले दिमाग में डोपामिन रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद में रिलीज होना शुरू हुआ था और वो चला था तब तक जब तक उनका जूस खत्म नहीं हो गया था। लेकिन बाद में देखा गया कि डोपामिन सिर्फ रिवॉर्ड के मिलने से पहले तक ही रहा, यानी तब तक जब तक उन्हें इस बात की उम्मीद रही कि कुछ मिलने वाला है। पर जैसे ही पता चला कि रिवॉर्ड तो वही पुराना है, यानी कि वही पुराना जूस है, तो अपने आप डोपामिन कम होता चला गया। समझ में आया कि डोपामिन सिर्फ खुशी देने के लिए नहीं है, बल्कि रिवॉर्ड्स की उम्मीद को जगाने और डिजायर्स को पैदा करने का काम करता है।
रिसर्चर्स ने इसे बाद में रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर कहा, यानी कि दिमाग हमें सिग्नल देता है कि जो मिलने वाला है वो उम्मीद से बेहतर है या नहीं। और यही वजह है कि हम इंसान भी एक चीज के पाने के बाद जल्दी ही अगली चीज की चाह में लग जाते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर डोपामिन होगा ही नहीं तो क्या होगा। ये डोपामिन हमारे दिमाग और काम करने की इच्छा को बनाए रखने के लिए जरूरी है, और ये ना हो तब दिक्कत और बढ़ सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ था 20वीं सदी में। 1915 से लेकर 1926 के बीच में दुनिया भर में एन्सेफलाइटिस लेथर्जिका नाम की एक बीमारी फैली थी। शुरुआत हुई थी यूरोप से, लेकिन बाद में इसका असर अमेरिका, कनाडा और भारत में भी दिखा। इस बीमारी में मरीज जागे हुए तो थे, लेकिन पूरी तरह से इनएक्टिव थे। वो खुद से खाना नहीं खा पाते थे, बात नहीं कर पाते थे, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। देखने पर ऐसा लगता था कि उनका शरीर काम कर रहा है, लेकिन कोई भी काम के पीछे मोटिवेशन नहीं थी। बेमन से ही सब काम किए जा रहे थे, बस वो काम को खत्म करना चाहते थे। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि दिमाग का इंजन उनका बंद हो गया। शुरुआत में डॉक्टर्स को लगा कि शायद उन्हें डिप्रेशन होगा, फेटिग होगा या फिर कोई मानसिक बीमारी होगी, लेकिन इस मिथ को तोड़ा ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूरोलॉजिस्ट ने। उनका नाम था कॉन्स्टेंटिन वॉन इकोनोमो। उन्होंने इन मरीजों के पैटर्न को स्टडी किया। इन सब में एक बात कॉमन थी, दिमाग का वो हिस्सा इनका प्रभावित था जो मूवमेंट, मोटिवेशन और अलर्टनेस को कंट्रोल करता है। इन मरीजों के मिड ब्रेन और बेसल गैंग्लिया में इन्फ्लेमेशन था, यानी कि सूजन। ये दिमाग का वही हिस्सा है जहाँ पे डोपामिन काम करता है। न्यूरोसाइंस को ये समझ में आया कि इस बीमारी में असली नुकसान डोपामिन सिस्टम को हुआ है। ऐसे मरीजों को जब डोपामिन से जुड़ी मेडिसिन दी गई तो उनकी आदतें बदलने लगी। इसमें भी एक फेमस केस है रोज आर का, यानी कि वो महिला जो 43 साल तक इसी हालत में रही थी। डॉक्टर ने उसे एल डोपा दिया जो डोपामिन बनाने का काम करता है, और कुछ ही दिनों में रोज आर का बिहेवियर बदल गया। मतलब डोपामिन ने उनके दिमाग में एक्शन, मोटिवेशन और एंगेजमेंट वापस ला दी थी। और यहीं से पहली बार डॉक्टर्स को समझ में आया कि डोपामिन सिर्फ खुशी से नहीं बल्कि मूवमेंट, मोटिवेशन और जीने की इच्छा के लिए भी जरूरी केमिकल है। बिना डोपामिन के इंसान जिंदा तो रहेगा लेकिन ठीक से जी नहीं पाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो वीडियो की शुरुआत में उठा था कि हम कुछ समय बाद एक काम से बोर हो क्यों जाते हैं। इसका जवाब भी डोपामिन के एक रूल में छुपा है। डोपामिन प्रेडिक्टेबिलिटी यानी कि पूर्वानुमान से नफरत करता है। ये तब सबसे ज्यादा रिलीज होता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है, जैसे पहली बार वायरल होना, पहली बार सैलरी का आना, पहली बार तारीफ सुनना या पहली जीत। लेकिन जैसे जैसे वही चीज रिपीट होने लगती है ये केमिकल कम होने लगता है। इसलिए वही जॉब कुछ सालों में आपको बेकार लगेगी, वही रिलेशनशिप रूटीन बन जाता है, वही फोन कुछ महीनों में आपको बोरिंग लगने लगेगा। यहाँ तक कि आप अपने आसपास भी ऐसे बहुत से लोगों को देखते होंगे जो सोशल मीडिया और गैम्बलिंग को लेकर काफी एडिक्टिव होते हैं। इसलिए नहीं कि वो मजेदार है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है। आप नहीं जानते कि अगली रील कैसी होगी, आप नहीं जानते कि अगला पोस्ट अच्छा होगा या नहीं होगा, अगली नोटिफिकेशन क्या लेकर आने वाली है। ये सभी वो सिचुएशन है जिस टाइम पर आपका दिमाग बोलता है कि फिगर दिस आउट, इसको देखो कि क्या है, और डोपामिन कहता है कि शायद अगले स्वाइप पर आपको कुछ और बेहतर मिल जाए। इसी उम्मीद में हम अपने फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, स्पाइन करते रहते हैं, क्लिक करते रहते हैं। मजा आए या ना आए हमको लगता है कि कुछ तो नया मिल सकता है, इसलिए हमें वो समय का बर्बाद होना फर्क ही नहीं पैदा करता। इस लिहाज से डिससैटिस्फैक्शन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसकी वजह से तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई नई स्किल सीखते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ तक कि हमारा पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन भी इसी पर टिका है। अब ऐसे में एक और सवाल आता है कि क्या इंसान कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। देखिए, इस सवाल का जवाब शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन जवाब तो है नहीं। पूरी तरह से तो हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि परमानेंट सेटिस्फेक्शन इंसानी दिमाग के डिज़ाइन में है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझिए कि हम हमेशा दुखी रहने के लिए मजबूर होने वाले हैं। आप ये समझिए कि इस प्रोसेस से आपके आइडियाज़ निकलते हैं, डिस्कवरीज होती है और नए नए इन्वेंशंस जो हैं वो जन्म लेते हैं। यानी इंसान की बेचैनी अगर सही तरीके से काम करे तो वो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो आप अगर ये मानकर चल रहे हैं कि मैं ही क्यों इतना डिससैटिस्फाइड रहती हूँ या मैं ही क्यों हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचती हूँ, तो मैं पागल हूँ। जी नहीं, आप बिल्कुल पागल नहीं हैं, आप क्रिएटिव हैं। बस आपको ये देखना होगा कि आपकी ये क्रिएटिविटी सही जगह पर काम कर रही है या नहीं कर रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बने रहिए खबर गांव के साथ।